छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मिशनरीज लोगों का बोलबाला है। एजुकेशन और हेल्थ में वो लोग वहां पर हावी हैं। इसके आड़ में वो लोग धर्मांतरण ज्यादा करते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार सियासी बवाल की वजह बनता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी धर्मांतरण के मुद्दे ने बड़ा असर डाला था। अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ये मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कई बार धर्मांतरण से जुड़ी घटनाएं प्रदेश के दूर दराज के अंचलों में भी देखने को मिलती हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इशारों में मिशनरियों पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए बीजेपी की सरकार हर संभव उपाय करेगी। मिशनरीज लोगों का बोलबाला है। एजुकेशन और हेल्थ में वो लोग वहां पर हावी हैं और इसका दुष्प्रभाव हो रहा है। इसके आड़ में वो लोग धर्मांतरण ज्यादा करते हैं, तो ये सब भी रुकेगा, हिंदुत्व को एक ताकत भी मिलेगी। देखिए, धर्मांतरण रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वो उपाय करेगी जो धर्मांतरण को रोके, छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी न बदले और छत्तीसगढ़ में जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उस पर किसी तरह का विपरीत प्रभाव न पड़े। इस नाते धर्मांतरण रोकने के लिए हर वो उपाय हमारी सरकार करेगी। धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस जहां रमन सरकार में ज्यादा चर्च बनने और मिशनरी को बढ़ावा मिलने का आरोप लगाते हुए सरकार से इस मसले पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रही है, तो वहीं बीजेपी भूपेश सरकार में एक आईपीएस के सुकमा से पत्र जारी करने का हवाला दे रही है, जिसमें ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कराने का जिक्र था। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है कि वह धर्मांतरण को लेके, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके श्वेत पत्र जारी करें कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में कितने चर्च बने थे और कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जब जब प्रदेश में सरकार रहती है या देश में सरकार रहती है, वह स्वयं धर्मांतरण को बढ़ावा देती है ताकि इस मुद्दे पे बयानबाजी करके मतों का ध्रुवीकरण कर सके। क्या जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे तब सुकमा के आईपीएस अधिकारी एसपी ने पत्र लिखा था कि धर्मांतरण एक चिंता का विषय है और आदिवासी भाइयों को धर्मांतरित किया जा रहा है प्रलोभन देकर और दबाव पूर्वक। क्या वो पत्र इन्हें याद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण के मामले में सख्त है और निश्चित रूप से आदिवासी भाइयों की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण को हम सबको मिलकर रोकना होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद से धर्मांतरण का मुद्दा सियासत का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। मोदी की गारंटी के साथ ही धर्मांतरण का मुद्दा भी लोकसभा चुनाव से पहले जोर पकड़े हुए है। लोकसभा चुनाव की हांडी में पक रहा धर्मांतरण का मुद्दा कितना राजनीतिक जायका बढ़ाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो नमस्कार, आज का मुद्दा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ललित। आज का मुद्दा है धर्मांतरण पर बवाल और 24 का सवाल। जी हां, समझ गए होंगे आप, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो लगातार सियासत के केंद्र में रहा है। प्रदेश में धर्मांतरण के विषय को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ तो जहां नया कानून बनाए जाने की बात कही जा रही, तो वहीं मिशनरी पर मुख्यमंत्री ने भी सवाल खड़े कर दिए। उसके बाद प्रदेश की जो सियासत है उसमें एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। चलिए, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है उमेश घुड़मुड़े जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उमेश जी आपका। और शशि भगत जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। शशि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है अनिरुद्ध दुबे जी। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत में आप ही से करूंगा। अनिरुद्ध जी, विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बना, उसका असर भी हमको दिखाई दिया है विधानसभा के चुनाव में।
अब सामने लोकसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है आपको ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में भी असर डाल सकता है और ये मुद्दा बनेगा? सबसे बड़ी बात तो ये निश्चित रूप से ललित जी, विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण एक छिपा हुआ मुद्दा था और इसके पहले मैं कई सारे डिबेट में, मतलब विधानसभा चुनाव से पहले जब डिबेट होते रहे थे, मैं इस चीज़ को कहा करता था कि विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और जहाँ तक कि बस्तर की बात है, तो बस्तर में धर्मांतरण और प्रधानमंत्री आवास योजना दो मुद्दे जो है बहुत बड़े कारक रहे। यही कारण है कि बस्तर की 12 सीटों में से जो है 8 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई, 4 कांग्रेस के पक्ष में रही। और आज अभी जो है आप ही के चैनल ने अभी दिखाया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा कि मतलब किस तरीके से धर्मांतरण जो है जारी है, हेल्थ के बहाने धर्मांतरण। फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का भी कथन जो है आप ही के चैनल में अभी सामने आया और उन्होंने कहा कि यहाँ की जो है मतलब है ना, छत्तीसगढ़ के परिस्थितियों और हालातों को ना बदलें और अगर कहीं जो भी संभव होगा तो अगर कहीं धर्मांतरण जैसी चीज़ नज़र आई तो कार्रवाई की जाएगी। और अगर कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस तरह बयान आ रहे हैं, मतलब मामला जो है गंभीर है। और निश्चित रूप से जैसा जो आपका सवाल है, तो जैसे विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण एक मुद्दा था और मेरा ये मानना है कि लोकसभा चुनाव में भी धर्मांतरण मुद्दा रहेगा। भले प्रत्यक्ष तौर पे ना हो, बहुत ज़्यादा इस पर खुलकर चर्चा ना हो, लेकिन नेपथ्य में इस मुद्दे की बहुत बड़ी भूमिका होगी, ये मेरा मानना है। चलिए, अब मैं राजनीतिक मेहमानों को रुख करता हूं और आपके पास मैं फिर से आऊंगा इसके विषय में और कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए, लेकिन उसके पहले राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। शशि जी, एक बड़ा मुद्दा है विधानसभा में, आपने इस मुद्दे को देखा और इसका असर भी देखा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको लगता है ये वाकई मुद्दा है? नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगता है आपको ये मुद्दा है तो क्या इसको लेकर पार्टी चिंतित है आपकी? जोहार छत्तीसगढ़। जोहार छत्तीसगढ़। आदरणीय ललित जी, जी सर, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आता है तो इस तरह के मुद्दे को हाईलाइट करती है। मैं इस बात का शुक्रगुजार हूं कि हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णु साय जी भी एक ईसाई स्कूल में पढ़े हुए हैं और आदरणीय दिलीप सिंह जूदेव जी भी उसी स्कूल में पढ़े हुए हैं और धर्मांतरण जैसी चीजों के विषय में उनके ख्यालात बहुत बाद में आए, ये बात एक अलग बात है। मैं तो ये कहता हूं कि अभी अभी जो धर्मांतरण हुआ है 1000 लोगों का, जिसकी की ये बात करते हैं और वहां देखने से ये बात पता चला है, उन लोगों ने ये बात कही कि हम तो पहले से सनातनी थे, हम आचार्य जी को, बाबा जी को देखने आए थे, बागेश्वर जी को। तो इस तरह की स्थिति पैदा हुई है और कंट्रोवर्शियल स्थिति है। इसलिए मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि आप एक श्वेत पत्र जारी करिए, कितने लोगों ने धर्मांतरण किया। केवल एक चुनावी फंडा बनाना, चुनावी कार्यक्रम करना उचित बात नहीं है। अब 2004 से लेके 2018 तक में कितने चर्चेस बने थे और उसके बाद कितने चर्चेस बने, ये देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ज्यादातर चर्चेस भारतीय जनता पार्टी के समय में बने, 90% से अब बने हैं। तो ये चीजें हैं। नहीं, ये सवाल तो मैं उनसे पूछूंगा। आप ये बताइए कि जो आपकी सरकार थी 5 साल तक, क्या उसमें धर्मांतरण बहुत ज्यादा प्रमाण में हुआ है, जिस तरह के आरोप बीजेपी लगातार लगा रही है आप पर? देखिए, इसी को वो मुद्दा बना रही है कि वो लगाए आरोप हम पे, और इसलिए लगाती थी। श्री भूपेश बघेल जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने एक बात कहा था, यदि इस तरह की स्थिति है तो आप तत्काल FIR करो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जो नियम बने हुए धर्मांतरण की खिलाफत करने के लिए, धर्मांतरण के खिलाफ काम करने के लिए, उस पर हम बिल्कुल काम करेंगे। अभी मैं एक मिसाल के, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई 5 साल में। जिला कोई कार्रवाई हुई तो बताएं। धाम के अंदर जी एक धर्मांतरण का कार्यक्रम ऐसे ही रखा हुआ था और धर्मांतरण का कार्यक्रम खत्म होने के थोड़ी देर बाद ये बात हुआ कि बोले आप लोग कैसे आए थे, बोले हमको तो कंबल बांटने के लिए बुला लिए थे। ये बात मीडिया के अंदर सार्वजनिक बात हो गई थी। ये बात तो जग जाहिर है। हजारों करोड़ों का चंदा आता है मंदिरों में, मस्जिदों में और सारे जगहों में, जहां जहां पर भी आता है। तो धार्मिक प्रतिष्ठान जितने हम लोगों के सभी के आस्था का केंद्र है। तो मैं तो ये गुजारिश करता हूं, नहीं तो आप कह रहे हैं ना कि सरकार उनकी बनती है तो ये ज्यादा होता है, लेकिन पिछले 5 साल तो आप ही की सरकार थी ना सर? नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूं ना, हमारी सरकार थी। हमारे सरकार के दरमियान तो हुआ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दरमियान बहुत ज्यादा हुआ है।
धर्मांतरण अगर कहीं हुआ है तो इस सारी चीज की एक राष्ट्रीय समस्या है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये डबल इंजन की सरकार है। इसको तत्काल ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इसमें प्रतिबंध लगे। केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए धर्मांतरण जैसे मुद्दे को उठाना ठीक नहीं है। ठीक, उमेश जी, आप राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठाते हैं, कानून क्यों नहीं बनाते आप इस पर? कांग्रेस सवाल पूछ रही है आपसे, कानून बनाइए, केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखिए ललित जी, यह बहुत संवेदनशील विषय है और आपने बहुत गंभीर सवाल किया है कि कानून क्यों नहीं बनाते, तो मैं कानून पर भी आऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से इससे पूर्व के बीते 15 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाने का यहाँ पर काम हो रहा है, श्वेत पत्र से लेकर के तमाम विषयों पर यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं के बयान निकल करके आ रहे हैं। अरे हमने भी मांगा था श्वेत पत्र, हमने भी पूछा था कांग्रेस के नेताओं से कि बस्तर के अंदर में जो स्थितियां निर्मित हो रही है, लगातार जो दबाव पूर्वक बहला फुसला करके धर्मांतरित कराने की जो खबरें निकल करके आ रही है, उस पर कांग्रेस की सरकार श्वेत पत्र जारी करे। जो बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र के अंदर में इनके आईपीएस अधिकारी एसपी को पत्राचार करना पड़ता है अपने माथत अधिकारियों को कि धर्मांतरण को लेकर के ये स्थिति निर्मित हो रही है, कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो सकती है, उस पर भी हमने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने नहीं, तो देखिए, आपने श्वेत पत्र मांगा, उन्होंने नहीं दिया, ये आरोप आप आपका है, तो जब वो मांग रहे तो आप दे दीजिए ना। ललित जी, उसी पे आ रहा हूं, आप दे दीजिए ना। उन्होंने तो नहीं दिया था। हाँ, तो आप दे दीजिए ना, तो गलत किया उन्होंने, आप कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के हित में छत्तीसगढ़ की सरकार, भाजपा की सरकार निर्णय भी करेगी और छत्तीसगढ़ की जनता के अगर हित में होगा तो श्वेत पत्र भी जारी किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के राजनीतिक सवालों के जवाब में श्वेत पत्र जारी नहीं, तो बताइए ना, कानून कब बनेगा? ये केवल आईपीएस कानून कब बनेगा? कमिश्नर को भी पत्राचार करना पड़ा था ललित जी, उस पर भी तत्कालिक कांग्रेस सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई। सर देखिए, आप मेरा कहने का मतलब है, देखिए सर, आपने पूरे 5 साल उन पर आरोप लगाए, कोई बात नहीं, वहां पर आदिवासी भाई के बीच में संघर्ष की स्थिति उमेश जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। कांग्रेस ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया। ठीक है, मैं किया, समझ गया आपकी बात उमेश जी, लेकिन सरकार में तो आप है ना, 5 साल उन पर आपने आरोप लगाए। अब आप किस पर आरोप लगाएंगे? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, वो कह रहे श्वेत पत्र लाइए, ले आइए श्वेत पत्र, कानून बनाइए, तो बनाइए कानून। अगर कानून बनाएंगे तो ये मामला निपट जाएगा पूरा। कानून पे भी आता हूं, कानून पे भी आता हूं। देखिए, आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी। धर्मांतरण बहुत गंभीर विषय है। यदि कोई दबाव पूर्वक प्रलोभन देकर के बहला फुसला करके धर्मांतरण करता है, इससे पहले भी हमने लाया 2006 के अंदर में हमने कड़े प्रावधान किए थे, 2 साल की सजा से लेकर के 10,000 के जुर्माना तक के, मजिस्ट्रेट के परमिशन तक का प्रावधान हमने किया। तब 2006 में यही कांग्रेस के नेता शशि जी आपको भी श्वेत पत्र लाने के लिए कहा था। आज आप श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने तमाम उदाहरण है ललित जी, बड़ा गंभीर विषय है। उड़ीसा में जो कानून बने वो हमारे सामने उदाहरण है, उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात तक जो कानून में प्रावधान किए गए हैं वो हमारे सामने उदाहरण है। और छत्तीसगढ़ में आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसमें और नहीं, तो सर आवश्यकता कब पड़ेगी? और अभी आवश्यकता नहीं लग रही आपको? अभी आवश्यकता नहीं है, सख्ती से निपटा, अभी आवश्यकता नहीं है सर। जी ललित जी, आप कह रहे हैं आवश्यकता पड़ेगी तो कानून बनाएंगे, अभी आवश्यकता नहीं लग रही आपको? स्थितियां बनी है, देखिए सरकार उस पर निर्णय करेगी, सरकार उस पर निर्णय करेगी। और जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री जी का भी बयान यहां पर निकल के आया, अभी मैंने आपके चैनल में सुना, संस्कृति, सभ्यता और डेमोग्राफी पर अगर कहीं कोई दिक्कत आती है धर्मांतरण, मैंने उनसे सवाल पूछ लिया। शशि जी, आपसे सीधा सवाल है, आपसे सीधा सवाल। शशि जी, आपने 5 साल क्या किया? आपने कानून क्यों नहीं बनाया? आप कह रहे हैं श्वेत पत्र जारी करो, आपने श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी किया? वो भी तो आपसे कह रहे थे, श्वेत पत्र की मांग कर रहे थे। हम तो दूसरी बात कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथी जानबूझकर नहीं, इसका जवाब दीजिए ना सर। मैं वो आपके तमाम सवाल मैंने पूछे उनसे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं किया? 5 साल आपकी सरकार थी, आपने कानून क्यों नहीं बनाया? नहीं, हमने तो स्पष्ट रूप से ये बात कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे ये बवाल काटने का काम करते हैं धर्मांतरण के नाम से। और भारतीय जनता पार्टी के जो जिले के अध्यक्ष होते हैं वो गुनाहगार होते हैं ऐसी चीजों के, जो दंगा फैलाने के आरोप में होते हैं।
तो इस तरह की चीजें हैं। नहीं तो वहां आप से बताइए, प्रतिष्ठान को बंद आप कर बताइए दिया। ना, और आप कार्रवाई इनको कार्रवाई की केवल- चलिए आप कार्रवाई के बारे में बताइए। आपने कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई की है, कितने नेताओं पर कार्रवाई की है? 5 साल तो आपकी सरकार थी। हमने भारतीय जनता पार्टी या फिर उसके कार्यकर्ता या फिर नेता उस पर कार्रवाई करने की बात नहीं कही। हमने तो कहा कि आप उस पर एफआईआर दर्ज कराइए, उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कौन करवाएगा कभी एफआईआर दर्ज ही नहीं सर? हुआ। आप नहीं, आपकी FIR 5 दर्ज ही साल नहीं हुआ। सरकार थी तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई, ये जवाब चाह रहा हूं मैं। नहीं, आपके जवाब जितने आपको सवाल है वो स्पष्ट मैंने रूप से पूछ दे लिए रहा हूं। उमेश जी से। एफआईआर दर्ज कराने के हमने बात कही थी, एफआईआर इनकी तरफ से दर्ज ही नहीं हुआ, किसी की तरफ से नहीं हुआ। चलिए एफआईआर दर्ज होती तो हम कार्रवाई करते। बिल्कुल। अनिरुद्ध जी आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आपने तो दोनों का कार्यकाल देखा है, बीजेपी का कार्यकाल देखा है, कांग्रेस का देखा है, रमन सिंह का भी देखा है, उसके बाद भूपेश जी का भी देखा है, अब फिर से बीजेपी का एक कार्यकाल शुरू हो चुका है। आपको लगता है केवल एक राजनीति विषय है, कोई गंभीरता से इस प्रॉब्लम को सुलझाना नहीं चाहता? देखिए क्या है, आपने तो कहा कि डॉक्टर रमन सिंह जी का कार्यकाल, भूपेश बघेल जी का कार्यकाल, फिर अभी भारतीय जनता पार्टी का फिर कार्यकाल आ गया। असली बात यह है ललित जी, जो धर्मांतरण जो छत्तीसगढ़ में कोई आज की बात नहीं है, ये बरसों पुरानी बात है। और जहाँ तक कि मैं इसको समझ पा रहा हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ होगा, जब मेरा और आपका बर्थ नहीं हुआ होगा जिस समय, ये तब की बात रही होगी, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में। अब अभी जो है भगत जी ने यहाँ पे एक उल्लेख किया दिलीप सिंह जुदेव जी का। दिलीप सिंह जुदेव जी ऑपरेशन घर वापसी अभियान चलाते थे। ये उन लोगों के लिए होता था कि जो धर्मांतरण कर चुके हैं उन्हें वापस हिंदू बनाने का। और ये आज का नहीं हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ राज्य जब नहीं बना था उसके एक और भी पहले कई सालों का, जब अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे तो उपचुनाव लड़े थे खरसिया से। तो दिलीप सिंह जुदेव जी की जो है भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट उसी आधार पर हुई थी। अब उनके मतलब बेटे ने भी उभरते हुए करवाया। नेता थे और जिन्होंने जो धर्मांतरण के खिलाफ खड़े थे। जी उनके बेटे ने भी करवाया। अब तो 1000 से ज्यादा लोगों का जो है वापस से घर वापसी करवाई है। निश्चित रूप से आज जो उनके बेटे आज दिलीप सिंह जुदेव जी नहीं है तो प्रबल जुदेव आज भी लगे हुए हैं। तो सवाल यह है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार और भूपेश बघेल की सरकार नहीं, बात तो उस समय भी जब सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी मध्य प्रदेश के समय में भारतीय जनता पार्टी की, जब उस समय मध्य प्रदेश के समय में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और 2 बार थी। मतलब ये है। लेकिन और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा और अपने लोगों को बताना चाहूंगा कि पहले ये मामला सरगुजा आदिवासी बहुल क्षेत्र की तरफ से काफी सुनने आया करता था धर्मांतरण का। लेकिन अभी जो है मतलब ये 2022 से अचानक विस्फोटक तरीके से बस्तर परिदृश्य में आया और बस्तर में जो है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर जबरदस्त हवा चल पड़ी। आज जो है सरगुजा की बात कम होती है, जहां पे हम दिलीप सिंह जुदेव जी का जो उदाहरण देते हैं उसकी चर्चा कम हो रही है और बस्तर के धर्मांतरण की चर्चा ज्यादा हो रही है। चलिए ठीक है सर, मैं आपसे समाधान पूछूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बीजेपी का रुख करना चाहूंगा। आप देखिए उमेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि जहां जहां आपकी सरकार आती है इस तरह के मामले बढ़ते जाते हैं। क्या असल वजह क्या है? क्या ये मामले उस वक्त सामने आते जब आपकी सरकार होती है और जब आप विपक्ष में होते तो इस तरह के मामले सामने आ नहीं पाते, या फिर राजनीतिक रूप से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का आरोप सीधे सीधे कांग्रेस का है? देखिए, कांग्रेस इस विषय में बहुत सफाई से राजनीतिक रोटी सेक करके राजनीतिक माइलेज लेकर के निकल जाने का हमेशा से प्रयास करते रही है। बीते 5 वर्षों का उदाहरण हमारे सामने है। जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, किस प्रकार से सरकार के संरक्षण में इस प्रकार की गतिविधियां फली फूली और आगे बढ़ी, उसका मैं 1-2 उदाहरण दे दूं आपको। ये एफआईआर की बात कर रहे थे, हमने देखा है बीते 5 वर्षों में जब इस प्रकार के धर्मांतरण के मामले आते थे, जो इसकी शिकायत करने जाता था उसके खिलाफ प्रशासन ने उल्टा कार्रवाई करने का काम किया। अर्थात जो इसकी शिकायत लेकर के जा रहा है, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते थे एफआईआर करो, लेकिन जो एफआईआर कराने जाता था उसके ऊपर कड़े और कठोर कानूनी कार्रवाई इनकी पुलिस सरकार के दबाव में करती थी। उसका उदाहरण बताइए सर। 3 साल पहले ऐसे कौन कौन से लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता जिनके खिलाफ जो शिकायत करने का उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई? उदाहरण बता देता हूं, दोनों सरकार का फर्क।
दोनों सरकार, ललित जी, दोनों सरकार का फर्क मैं बता देता हूं। अभी 2 दिन पहले का मामला है, बिलासपुर के अंदर से मामला निकल करके आया कि कोई हेडमास्टर यहां पर हिंदू देवी देवताओं को ना मानने की शपथ दिला रहा है, वो आज सस्पेंड है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। 4 दिन पहले रायगढ़ के अंदर से मामला निकल करके आया, बहला फुसला करके और मेडिकल हेल्थ का लाभ दे करके जबरन धर्मांतरण कराने का मामला निकल कर आया, उसमें कठोर कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो ये पूर्व की 5 साल पहले की कांग्रेस की सरकार और वर्तमान की भाजपा सरकार का फर्क है। जी शशि जी, एक लास्ट कमेंट। शशि जी ये बताइए कि एक आपके कार्यकाल में एक आईपीएस ने एक पत्र लिखा है कि किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है। आपके यहां तो अधिकारी ये सब बात कह रहे थे, फिर भी आप चुप बैठे हुए थे। बिल्कुल, हम लोगों ने कार्रवाई करी। हमने तो ये बात कहा कि कौन धर्मांतरण करा रहा है उसका आप एफआईआर तो कराओ। मैं आपको बता दूं, जसपुर क्षेत्र की, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी अनिरुद्ध जी ने कहा कि जसपुर के अंदर इस तरह की बात की, धर्मांतरण की बात थी। मैं तो ये बात 35 बरस तक दिलीप सिंह जूदेव जी के नेतृत्व में वहां पर 3 विधायक हुआ करते थे। उस विधायकी के दरमियान, चलिए मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, समय कम है। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, एक आखिरी कमेंट अनिरुद्ध जी आपसे, एक आखिरी कमेंट है। समाधान क्या है, हल क्या है? देखिए लगातार बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, इसका इस्तेमाल करने की बात हो रही है, लेकिन समाधान क्या, हल क्या है? देखिए क्या है कि 2 बातें हैं। बस्तर की है तो चलो 2 बात कर लेते हैं, और ये आखिरी कमेंट है मेरा कि जैसे नक्सलवाद के संबंध में कोई भी नेता ये बोलता है कि जन जागरूकता के आधार पर जो है इसका जो है समाधान निकाला जा सकता है, तो वैसे ही नक्सलवाद का अगर जागरूकता के साथ जागरूकता अभियान चला के निकाला जा सकता है, तो इस पर भी जो है धर्मांतरण पर भी जो है जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, और वही एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है। और इसके अलावा मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा दबाव और तनाव से कोई चीज जो है हल हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका भी, शशि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरे इस चर्चा का विश्लेषण करने के लिए। बहरहाल देखिए, ये सियासत का सेंटर पॉइंट बन चुका है धर्मांतरण का मुद्दा। आने वाला समय है लोकसभा का चुनाव, तो ये मुद्दा कितना असर डालता है तो समय बताएगा। क्या बीजेपी इस मुद्दे को भुना पाती है या फिर कांग्रेस इसका काट ढूंढ पाती है, आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला आपको पता ही है, कभी नहीं थमता।